वंदे मातरम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर एक जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक। शुरुआत में देखते हैं कि कार्बन जो होता है ये है क्या। तो कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट है। ध्यान समझना, कार्बन जो होता है ये एक एलिमेंट है। अब लॉजिक समझना कि एलिमेंट किसको बोलते हैं। सबसे पहले यहां डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है? ध्यान समझ लो। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व, और एक चीज यहीं पे तुम पढ़ेगा जिसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड, जिसको बोलते हैं यौगिक, ठीक है? और एक होता है मिक्सचर, मिक्सचर जिसको बोलते हैं मिश्रण। तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे तुम जब देखोगे एलिमेंट तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि कोई भी तत्व होगा, ठीक है, जो मतलब अकेले रहेगा, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहीं पे पूछा कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। डाउट होता है कंपाउंड और मिक्सचर में। जैसे कंपाउंड मतलब भी होता है दो या दो से अधिक तत्वों का मिलना, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का मिक्सचर, और मिक्सचर मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज का मिलना। तो दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन मिक्सचर है और कौन कंपाउंड है। ध्यान समझना, जैसे तुमको सिर्फ ऑप्शन देगा हाइड्रोजन तो क्या बोलोगे, क्या है ये? तत्व है, एलिमेंट है। बोले कार्बन तो क्या है? ऑक्सीजन तो क्या है? हीलियम तो क्या है? लेकिन इसी के जगह तुमको बोल दिया H2O तो क्या है? कंपाउंड, यौगिक। H2O क्या हो गया? कंपाउंड या यौगिक। लेकिन ध्यान से समझना, अब कैसे पता करेंगे? दो चीज, मान लो कहीं पे दे दिया जल, चीनी, ये दोनों में से कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है? चीनी का भी फॉर्मूला होता है, वाटर शुगर का भी होता है फॉर्मूला। दुनिया में जिसका जिसका फॉर्मूला होगा, ध्यान समझना, जिसका जिसका फॉर्मूला होगा वो कंपाउंड होगा। वो क्या होगा? कंपाउंड। मतलब समझ लो इनडायरेक्टली कि फॉर्मूला होगा मतलब क्या, कि वो एक निश्चित कंपोजिशन में ऐड हुआ है। फॉर्मूला जिसका मतलब वो निश्चित कंपोजिशन में ऐड हुआ है, उसका कुछ रूल है। तो जो फॉर्मूला होगा और निश्चित कंपोजिशन में ऐड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? जो निश्चित फॉर्मूला होगा और निश्चित चीज में ऐड होगा उसको कंपाउंड बोलेंगे। मिक्सचर जो ऐड तो हुआ है लेकिन कितना नहीं पता, जैसे वायु, वायु में धूलकण भी है, बहुत सारा चीज है। वायु का कभी एयर का फॉर्मूला पढ़े हो? कभी नहीं, मतलब एयर का फॉर्मूला नहीं पढ़ो। जैसे यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2O NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2O NH2। इसी को तुम देखोगे तो इसी को लिखता है कभी कभी एग्जाम में NH, नहीं यहां पे होगा CO। क्या होगा? CO। इसी को लिखता है कभी कभी एग्जाम में ऐसे NH, ऐसे लिखता है, देखो लिखता है C, ठीक है, CN2H4O, H4O। या इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। तो इसका यूरिया का निश्चित फॉर्मूला हुआ। तो यूरिया क्या है? मिश्रण है, मिक्सर है, कि तुम्हारे जाके कंपाउंड है, यौगिक है? बताओ, यौगिक है। वाटर क्या है? यौगिक है। मिट्टी क्या है? मिश्रण है। चीनी और पानी को मिला दिए तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अब क्लियर हुआ? मिश्रण यौगिक। अब ध्यान समझना, दुनिया में तुम कोई भी एलिमेंट्स में चल जाओ, हर जगह तुमको कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन। विदाउट कार्बन वी कांट लिव इन आवर लाइफ, मतलब वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। बिना कार्बन के हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अपने जीवन की कल्पना करने के लिए हम लोग को क्या जरूरी है? कार्बन। तो कार्बन जब जरूरी रहेगा, इसका मतलब कार्बन कुछ तो धरती में पाया जाएगा। मतलब जो जमीन में कार्बन रहता है, भूपर्पट्टी में कितना रहता है? 0.02%। इसी की बात करें हम लोग कहां पे? वायुमंडल में, तो कितना रहेगा? 0.03%। ये कार्बन की उपस्थिति है। कार्बन की उपस्थिति कहां पे है? तो भूपर्पट्टी में कार्बन कितना पाया जाएगा? 0.02%। फिर से बोलो, भूपर्पट्टी में कार्बन कितना पाया जाएगा? भूपर्पट्टी में कार्बन, वायुमंडल में, अरे वायुमंडल एटमॉस्फेयर, और भूपर्पट्टी मतलब लिथोस्फीयर, वही ना, जमीन वाला में। तो ध्यान समझना, ये इसका कुछ कंपोजिशन है। नॉर्मल एबीसीडी होता है। तो देखो कोई भी चीज शुरुआत होता है, जैसे केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का शुरुआत जो है हर जगह माइन क्यों हुआ, नोमेनक्लेचर का जरूरत क्यों पड़ा, ये भी सवाल होता है ना। जैसे नॉर्मली समझना कि नोमेनक्लेचर का जरूरत क्यों पड़ा, क्या बिना नोमेनक्लेचर का काम नहीं चल सकता था? तो ध्यान समझना, पूरा बहुत बड़ा दुनिया है। अब इतना बड़ा जब दुनिया है तो नोमेनक्लेचर का जरूरत नहीं पड़ेगा, बताओ।
अरे पता है कि चलेगा कि नहीं। अब यही सवाल है कि क्यों पड़ा जरूरत, क्योंकि देखो तुम पढ़े होगे कि चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एंट फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड उसी को बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड का ही नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक एसिड का ही नाम है मेथेनोइक एसिड। अब ये सवाल होता है कि फॉर्मिक एसिड का ही नाम मेथेनोइक एसिड क्यों पड़ा, सवाल ये है क्योंकि देखो फॉर्मिक एसिड इसी तरह करके हर चीज में अलग अलग पाया जाएगा, उतना याद रखना पॉसिबल है, तो कोई फॉर्मूला बनाना चाहिए। क्योंकि क्या इसका नाम बता दीजिए क्या है, बोलेगा इसका नाम बता दीजिए क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है यूपैक, IUPAC। क्या नाम है, IUPAC, ठीक है। ये जो भी सेटिस्फाइड करती है वही केमिस्ट्री में क्या होता है, मायने। फिर से बोलो कौन सा संस्था है, IUPAC। फिर से बोलो कौन सा संस्था है, कौन सा संस्था है, फुल फॉर्म IUPAC का क्या होता है, वेरी गुड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद भी होना चाहिए, इसी याद हो जाएगा तो पूरा ऑर्गेनिक इजी हो जाएगा। चलिए बोलिए, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तीन को, चार को, पांच को, छह को, सात को, आठ को, नौ को, 10 को, 10 को, 10 को, 10 को, कोई दिक्कत यहां तक। चार मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, कितना बॉन्ड बना सकता है, 4। कार्बन का के गो हाथ, 4। इसके अलावा एक है एलिमेंट जिसका नाम है हाइड्रोजन। क्या है, यदि कहीं पे कोई नहीं मिल रहा है तो कौन चल जाएगा, दौड़े दौड़े, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दौड़े चल जाएगा, बोलेगा अरे तुम खाली है, चलो हम तुमसे दोस्ती करते हैं, साथ निभाएंगे तुम्हारा, चलो तुम्हारा साथ निभाएंगे। इसलिए हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा तत्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, आवारा तत्व, आवारा एलिमेंट इसी को बोलता है, किसको, हाइड्रोजन को। तो दौड़े दौड़े सबके पास चल जाता है। तो याद रखना, जब सी सिर्फ बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है तो सब में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो एक नंबर में समझो, जब एक ठो था कार्बन और इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा, 4। तो ये देखो इसी को थोड़ा अच्छा से लिखेंगे तो ए को सी है, एच के को है 4। तो एक कार्बन को क्या बोलते थे, मीथ, तो इसमें ANE जोड़ दो तो हो गया मीथेन। क्या हो गया, मीथेन। बोलो फिर से, क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, अब समझ में आ रहा है। कितना कार्बन लो, एक कार्बन, दो कार्बन लिए, तो देखो यहां पे 1 2 3, देखो 1 2 3, इसका 4 हाथ पूरा हो गया। कार्बन के को हाथ पूरा करेगा, बोलेगा हम 4 को चाहिए, बाकी अपना कुछ करो, हमको कोई मतलब नहीं है। ये कार्बन का पहले से को है, तो और कितना चाहिए इसको, 3 को। तो 1 2 3 हो गया 3। अब कुछ नहीं आ रहा है तो सब जगह कौन आएगा, रुको हम आ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कौन आया, फट से हाइड्रोजन आ गया, बोला अरे ये को यहाँ। तब तक एक के साथ भीड़ में देखते हैं, भेड़िया तो आ जाता है, देखना कहीं पे जाता है, एक बार भीड़ में एक को कोई कुर्सी छीन लिया तो कोई दूसरा छीन लेगा। एक को यहाँ आया, दूसरा तो यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया, पांचवा यहाँ आ गया, छठा यहाँ आ गया। तो कार्बन के हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या को हुआ, 6। तो देखो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। क्या बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा, बोलो क्या नाम हो गया, इथेन को एथेन भी बोलते हैं, ठीक है, इथेन। अब फॉर्मूला एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक फॉर्मूला जो भी याद करेगा वो गधा है, ठीक है। 3 कार्बन लेंगे, इसी तरह कितना कार्बन लेंगे, 1 2 3, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक है तो इसका के को हाथ इसको चाहिए और 3 को चाहिए, तो एक ठो यहाँ जोड़ दो, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, ठीक है। इसका देखो 1 2 को पहले से तो इसको और के को चाहिए, तो एक ऊपर एक यहाँ जोड़ दो। इसका एक तो पहले से इसमें और के को चाहिए 3, तो 1 2 3, सब में क्या हो जाएगा, खाली जगह, हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। बोलो क्या आ जाएगा। तो देखो इसी को बोलते हैं कार्बन के तो आ गया, हाइड्रोजन के को आ गया 8। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो प्रोपे को ही क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, बोलो यहां तक समझ में आया। कोई क्या हो गया, 3 हो गया, दो पहले से 2 हो गया, 2 2 2 3, ये समझ में आया। सब में क्या ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, हाइड्रोजन को कैसा एलिमेंट बोलते हैं, आवारा। अब देखो इधर ये हो जाएगा, कार्बन कितना 6 तो है, हाइड्रोजन क्या हुआ है 14। इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन के बाद क्या होता है, हेक्सेन। क्या होता है, समझ में आ रहा है। पहचान है कि जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ रहा था ना इस तरह करके, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड हुआ, उसको क्या बोलेंगे, एल्केन।
यदि कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलेंगे। अधिकतर 3 ही बॉन्ड तक तुमको मिलेगा, 4 बॉन्ड कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान समझना, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी होता है, एल्केन बोलते हैं CnH2n+2, एल्कीन बोलते हैं CnH2n, और इसको बोलते हैं CnH2n-2। ध्यान समझना, बार बार हम समझा रहे हैं, कोई भी यदि बोल दे कि इससे पहचानते हैं कि कौन सा ग्रुप का है, ये गलत है। हम लोग फॉर्मूला से नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रुप का है, ठीक है। दूसरा चीज पहचानेंगे कैसे, बॉन्डिंग से। कैसे पहचानेंगे, यदि किसी में डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप का होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कौन सा ग्रुप का होगा, और सिंगल बॉन्ड आ जाए कौन सा ग्रुप का होगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये जनरल फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में तुमसे पूछ सकते हैं। वो लोग क्या पूछेंगे कि बताइए एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है CnH2n+2। एल्किन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। सब में 2-2 घटते चले हैं, सब में 2-2 घटते चले। अब एक चीज तुम पूछ सकते हो कि सर बाद में बहुत जगह पढ़े हैं कि इससे फॉर्मूला से हम लोग डिसाइड करते हैं। नहीं, जैसे कहीं पे देखो CH4 है तो ये कौन सा ग्रुप होगा, तो जैसे कार्बन के गो है तो N की जगह 1 रख के देखते हैं, देखो तो C गुना 1 हो गया C1, H का जगह क्या होगा 2 गुना 1 + 2, तो देखो CH4 आ रहा है कि नहीं, फॉर्मूला में सूट कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा, एल्केन। तो फॉर्मूला से बहुत बार तुमको नहीं मिलेगा, जैसे हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। देखो अभी ये एग्जांपल ध्यान समझना, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड जोड़ दिए, ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे 2 जोड़ दिए, हाइड्रोजन हो गया। देखो यहाँ 2 और 1 3 गो है, तो यहाँ पे और 1 जुड़ गया, एक ही जुड़ेगा रे। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ पे 1 जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 गो जुड़ा। अब देखो हाइड्रोजन क्या गो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 6। अब लॉजिक समझना, ये फॉर्मूला जो है CnH2n वाला फॉर्मूला है, ये देखना ये क्या बोलता है CnH2n, ये फॉर्मूला है किसका, डबल बॉन्ड का, और इसमें डबल बॉन्ड ही है ना। लेकिन ध्यान समझना, N की जगह कितना कार्बन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, तो N की जगह 4 रखो, 4 हो गया। H कितना होगा 4 × 2, तो मतलब C4H10, C4H10 होना चाहिए था, तब वो एल्कीन होता। फॉर्मूला के अनुसार यदि 4 गो कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए था, हाँ 4 दूनी 8, कितना होना चाहिए था 8 होना चाहिए था। देखो यदि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था 8, लेकिन हाइड्रोजन क्या आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला जनरल फॉर्म बताता है, फॉर्मूला कांट बी डिसाइड इन द फॉर्म ऑफ कि किसमें है या नहीं है। वो देखो इसका लिमिटेशन है, अब ध्यान समझना, फॉर्मूला गलत नहीं, फॉर्मूला सही है। तो इसका लिमिटेशन क्या है कि डबल बॉन्ड एक ही बार रहना चाहिए तो फॉर्मूला फॉलो करेगा। जैसे हमने 2 बार डबल बॉन्ड दे दिया है ना, ये डबल बॉन्ड एक ही बार देते तो फॉर्मूला फॉलो करता, ट्रिपल बॉन्ड एक बार होगा तो ये फॉलो करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन डबल बॉन्ड डबल बार रिपीट हो जाएगा तो ये फॉलो करेगा। आने वाला फ्यूचर में शायद एग्जामिनर या कोई क्वेश्चन पूछ ले, इस बुक में नहीं दिया ये सब बात सोचना पड़ेगा, थिंक अबाउट, और ऐसा ऐसा चीज सोचो कि बादशाह बन जाओ। क्या पूछेगा कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, दैट इज द लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन, इसका एक लिमिटेशन है कि डबल बॉन्ड एक बार होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो गया फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, रिपीट हो गया फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा। लास्ट में हमेशा इसमें जुड़ जाएगा +ANE, क्या जुड़ जाएगा, लास्ट में क्या दिख रहा है ENE, एल्कीन में तो डबल बॉन्ड रहेगा तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा ENE। लास्ट में क्या दिख रहा है YNE, तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या जुड़ जाएगा +ANE, डबल बॉन्ड रहेगा तो +ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो +YNE। कोई आगे ध्यान समझना, सिंगल बॉन्ड को जो होता है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग सिग्मा, क्या पढ़ेंगे सिग्मा। और सिग्मा देखो मैथ वाला सिग्मा इस तरह लिखाता है, केमिस्ट्री सिग्मा ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड को बोलेंगे एक सिग्मा और 2 ठो पाई, एक सिग्मा और 2 ठो पाई। अब ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए काम आएगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा, सिग्मा ज्यादा मजबूत होता है। सिग्मा मैंने समेशन होता है मैथ में, याद है कि नहीं, तो बहुत मजबूत होता है। वो बोलता है कि हमको तो यूं ही नहीं टूटेंगे, बहुत मुश्किल लगेगा तोड़ने में। पाई जो होता है वो एकदम ढीला ढाला होता है, मारो एक फाइट टूट जाएगा, धस से धस गया। इसलिए ज्यादा मजबूत कौन, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत, पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर। पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर। अब ध्यान समझना, तो सिग्मा ज्यादा मजबूत होता है, पाई क्या होता है, कमजोर। अब सिंगल बॉन्ड, इसको ज्यादा जल्दी तोड़ना आसान है कि इसको ज्यादा जल्दी तोड़ना आसान है, बताओ क्यों बोलो? इसमें सिग्मा, इसमें भी सिग्मा है, समझना बात को। तो इसको जितना टाइम लगेगा इसको भी लगेगा, लेकिन इसमें एक पाई है, तो पाई को तो आदमी जल्दी तोड़ लेगा ना। जैसे देखना, तुम यदि कोई बलवान आदमी अकेले कहीं जा रहा है कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके साथ कोई जाता है लेडीज या कोई बच्चा जाता है तो उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ और है, उसको नहीं कुछ कर पाएगा तो लोग को कर देगा। समझना, लॉजिक समझना कि सिग्मा नहीं तोड़ पाएगा तो पाई को तो जरूर तोड़ देगा। तो यहाँ पे कहीं तोड़ने का रास्ता नहीं, लेकिन यहाँ एक जगह तोड़ने का रास्ता है। और यहाँ पे देखना, यहाँ क्या जगह तोड़ने का रास्ता है, दो जगह। तो पूछेगा सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? सबसे मजबूत कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो ऐसे हो जाएगा, याद हो गया? सिग्मा पाई समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? सिग्मा पाई क्लियर है, बॉन्ड क्लियर है। अब कोई भी बॉन्ड जब बनेगा तो वो 2 ठो इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन पढ़ाई जान रहे। तो देखो बॉन्ड ऐसे है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां रहता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां रहता है। मतलब कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना। कोई भी बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, यहां तक समझ में आ गया? अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो कार्बन, कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे 3 को हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाथ हो गया, सब में हाइड्रोजन ऐड करो। क्या ऐड करो, हाइड्रोजन कर दिए। ये किसका एग्जांपल हो गया, एल्केन का। किसका एग्जांपल हो गया? इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, सी, और के को हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6, CH6 हो गया कि नहीं? हाँ C2, C2H6, C2H6। तो C2H6 2 को है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, पहले बता दिए, इथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? और सब में कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ANE। अभी बताइए ना, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। क्या हो गया, इथेन। इसका नाम क्या हो गया, इथेन। अब ध्यान समझना आगे, यहां पे जब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, CC के बीच कैसा बॉन्ड आएगा, 2 को यहां से पहले जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या को जुड़ेगा एक्स्ट्रा, और यहां भी क्या को जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हो गया कि नहीं? अब ध्यान से लॉजिक समझना, इसमें कार्बन के ठो है, हाइड्रोजन के को है 4, और इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है। देखो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो इथीन क्या नाम हो जाएगा, इथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। आ रहा समझ में? अब इसके आगे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के बीच क्या बॉन्ड आ गया, इथाइन हो गया, तो इसको बोलेंगे इथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन। मतलब ध्यान समझना लॉजिक। अब तीनों में अंतर समझ में आया? कहीं भी इथेन लिखते हैं, इथिन लिखते हैं, और इथाइन, तीनों में अंतर होता है कि नहीं? इथेन है तो कौन सा बॉन्ड है, इथीन है तो कौन सा बॉन्ड है, इथाइन है।